कोई अगर दिमाग से कृष्ण को समझने जाएगा तो कभी समझ नहीं सकता। भगवान कृष्ण को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल की आवश्यकता, हृदय के भाव की आवश्यकता पड़ती है। गलती यही होती है कि हम कृष्ण लीला को दिमाग से समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें कृष्ण कथा समझ नहीं आती, हमें कृष्ण समझ नहीं आते, क्योंकि कृष्ण हृदय का विषय है, प्रेम का विषय, दिल का विषय है। और अगर उस प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम का जन्म कहाँ हुआ, अगर कोई पूछे कि भाई प्रेम की जो आरंभ है, जो प्रागट्य, प्रकट होना, वो कहाँ से हुआ, तो कहा कि ब्रज भूमि, वृंदावन। नारद जी जो भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं, उनसे पूछा कि अगर आपकी नजरिए से कोई पूछे कि अगर भक्ति किसी को करनी चाहिए तो कैसी करनी चाहिए, तो श्री नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि भक्ति करनी है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति करनी है तो ब्रज की गोपियों जैसी करो। अच्छा, ब्रज की गोपियों में ऐसा क्या विशेष है जो ब्रज की गोपियों की भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है? हम में से बहुत सारे कह भी सकते हैं कि हमारे पास नहीं है इतना समय, इतना मन कि हम गोपियों बराबर सब छोड़ छाड़ करके करने लगे। बोले गोपियों ने कुछ छोड़ा ही तो नहीं, गोपियों को कुछ नहीं छोड़ना पड़ा, उन्होंने घर परिवार नहीं छोड़ा, उन्होंने संसार नहीं छोड़ा, गोपियों ने छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने बस पकड़ा क्या, श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ा। हम अक्सर छोड़ने में ज्यादा समय बिता देते हैं। कई लोग कथा इसलिए भी नहीं सुनने में उनको रुचि आती क्योंकि उनको लगता कथा में जाएंगे तो कथा वाले कहेंगे ये छोड़ दो, वैसा छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो। पर भागवत जी कह रही है आपको कुछ नहीं छोड़ना। ये भागवत जी आपको कुछ छुड़वाने नहीं आई है, बल्कि आपको कुछ देने, कुछ पकड़ाने आई है। और वो क्या है? वो कृष्ण प्रेम है, वो कृष्ण भक्ति है। वो पकड़ती क्या होगा? बोले फिर छोटी मोटी चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी। कोई दिन का 100 रुपए का धंधा करने वाला, रेहड़ी लगाने वाला आदमी, आप उससे कहो कि तू 100 रुपए का ही धंधा छोड़ दे तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसकी जीविका है। लेकिन वहीं उसको 2-4 करोड़ की लॉटरी लग जाए, कोई बड़ी वस्तु मिल गई, तो 100-200 रुपया का धंधा अपने आप छोड़ देगा। बड़ी चीज मिलते ही छोटी अपने आप छूट जाती है। और जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा किसी को जीवन में, तो उसे छोटी चीज छोड़नी नहीं पड़ती। जैसा आपने कल सुना, गोपी कह रही है कृष्ण को मन में बसाने का मंत्र नहीं, नारद कृष्ण को मन से निकालने का मंत्र दे दे। हमें बसाना नहीं, हमें निकालना है। क्योंकि ये गोपियां जो काम करती हैं, श्री बिल्वमंगल जी कहते हैं, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। ये गोपियों की भक्ति इसलिए सबसे अच्छी मानी गई क्योंकि ये जा रही है मथुरा दही बेचने, जा रही है काम करने, पर वह काम करते करते, दही बेचते बेचते माखन ले लो की जगह मन में कृष्ण चला हुआ है, तो माखन ले लो की जगह चिल्लाने लग जाती है माधव ले लो, कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो। अब जो हृदय में जो है वो तो जुबान पर आएगा, वो तो बाहर आएगा, वो तो बाहर निकलेगा। बैठे हैं मंदिर में भगवान के सामने, पर मन कहाँ है? मन हल्दीराम में खाना खा रहा होगा, रसगुल्ले खा रहा होगा, शॉपिंग मॉल में घूम रहा होगा, कोई विदेश की यात्रा कर रहा होगा, या धंधे में जितने प्रॉफिट लॉस जितने हुए वो सब उसी समय याद आते हैं जब भजन करने, माला करने बैठते हैं। तो फिर क्या करें? छोड़ दें?
नहीं लग रहा मन हमारा? बोले नहीं, लगे रहो, लगे रहो, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो भगवान को भी लगेगा कि, जैसे मैं कथा में भी कई बार कहती हूँ, कथा में जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते क्या करें, हमको कथा में आते नींद आ जाती है, तो क्या इसके लिए कथा में आना छोड़ दें? बोले नहीं, हमारे ठाकुर जी ना बड़े दयालु हैं। जैसे कोई घर में बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, रात को पढ़ रहा हो, तो पढ़ते पढ़ते सुबह जब 1-2 बज जाते हैं रात्रि को, तो उसकी माँ देखने आती है कि क्या कर रहा है, और जब आके देखती है कि हाथ में पेन लगा है, आंख पे चश्मा लगा है, और स्टडी करते करते टेबल पर ही सर रख के बेचारा सो गया पढ़ते पढ़ते, तो माँ गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसको लगता है पूरी रात पढ़ा है और देखो पढ़ते पढ़ते सो गया। तो क्या करेगी, उसके हाथ से पेन हटा देगी, चश्मा उतार देगी और उसको कंबल डाल करके सुला देगी। उस पर वात्सल्य उमड़ेगा, लाड़ उमड़ेगा। तो वैसे अगर कोई यहाँ कथा में आके सो भी जाता है, भजन में मन भी नहीं लग रहा, कथा में नींद आ गई, भजन करते करते नींद भी आ गई, तो हमारे ठाकुर जी इतने दयालु, उनको लगे अरे बेचारा कितना सुबह से शाम तक मेहनत करता है और फिर शाम को 6 बजे मेरी कथा सुनने आ जाता है, यहाँ बेचारे को नींद आ गई, भगवान उसको पकड़ के अपनी गोदी में सुला लेंगे थपकी मार करके। इसका मतलब देखो गलत नहीं लेना, कहीं सोचो सोने का लाइसेंस मिल गया अब, पर अगर हो जाता है तो भी हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। कह देंगे आया तो, घर से निकला तो, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक करके ही सही। क्या? मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक करके ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हम कम से कम आए तो यहां पहुंच तो गए, अब यहां तक आ गए तो हाथ पकड़ के आगे तक भी चले जाएंगे। गुमराह तो वो जो अभी भी घर में बैठे बैठे सोच अरे काहे की कथा, क्यों जाए कथा सुनने। आपको कम से कम ठाकुर जी पकड़ करके यहां ले आए, आप कथा से जुड़ पाए। अब धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ेगी। श्रवण पहली भक्ति है। आपने सुना प्रहलाद जी के चरित्र में, प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति बताई, 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति, पहली सीढ़ी है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णोह स्मरणम। पहला है सुनना, श्रवण करो, पहली सीढ़ी आ गई। फिर धीरे धीरे अपने आप, पहले गेयर में गाड़ी आई, फिर दूसरे में, फिर तीसरे, और फिर तो हमारा स्पीड ऐसा पकड़ती है कि हाईवे पर उसका ऑटोमेटिक लगा के छोड़ दो तो तुरंत भागी जाएगी। पहले दूसरे में थोड़ी मेहनत लगती, पहली दूसरी सीढ़ी में चढ़ने में थोड़ा सा कष्ट लगता है। ये 3 स्टेप पार हो गए, सुनना, कीर्तन और स्मरण। फिर आगे की जो भक्ति के स्टेप बताए हैं शास्त्र में, वो अपने आप होते चले जाएंगे। पहला श्रवण, ये पहला चरण है जो आप अभी कर रहे हो ना, बैठ के सुन रहे हो, ये भक्ति का प्रथम चरण है। पहले सुन के ही तो प्रेम होता है। देखो भगवान से प्रेम 2 वजह से होता है, तो देख के या सुन के। देखा हमने है नहीं, तो एक ही रास्ता बचा कि सुनो उनके बारे में। जितना सुनोगे प्रेम बढ़ेगा। बड़े बड़े हीरो के हम फैन हैं, बड़े बड़े नेताओं के हम फैन हैं, मिले नहीं उनसे कभी, पर सुना उनके बारे में, सुन के प्रेम हो गया। भगवान को सुन के जो प्रेम होता ना, वो देख के नहीं होता। दुर्योधन रोज कृष्ण को देखता था पर प्रेम नहीं हुआ। देखने से भगवान की कृपा नहीं मिलती, उनके बारे में सुनने से उनके प्रति प्रेम जागता है। श्रवण भक्ति। तो गोपी क्या करती थी? बोले गोपी कहीं भी रहे पर उनका मन जो था वो हमेशा कृष्ण में रहता था। यही भजन का सबसे उत्तम अंग है, सबसे ऊंची साधना है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि हमें भजन करने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये सब हमारे बहाने हैं, बचाव के बहाने। स्कूटर पे बैठे बैठे भी भक्ति हो सकती है, नहाते नहाते भी भक्ति हो सकती है, सोते सोते भी भक्ति हो सकती है। एक तो सो रहे अपनी मनमौज के लिए, एक सोते सोते सोचो कि ठाकुर जी सामने लेटे और हम उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो सोना भी क्या बन गया? समाधि। सोना भी भक्ति। खा रहे हो, कुछ बढ़िया खाने का मन किया, आलू के परोठे खाने के मन किए मक्खन के साथ,
मन तो खुद का कर रहा हमारा, पर उसको मोड़ दो भगवान की ओर। क्या मोड़ दो? आज हमारे ठाकुर जी को हम बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म परोठे खिलाएंगे, उनके लिए बनाओ, अपने लिए नहीं। और फिर ये कहो, ये लाल जी आपसे जो थोड़ा प्रसाद बच जाएगा हम भी पा लेंगे। तो काम बन गया आपका बैठे बिठाए, पर वो जुड़ गया भगवान से, बन गई भक्ति। हर काम में जहां हम भगवान को जोड़ देते हैं वो भजन बन जाता है, भक्ति बन जाती है। और ठाकुर जी तो भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन। भाव के वशीभूत होकर के, भाव के वशीभूत होकर श्री ठाकुर जी हम पर कृपा करते हैं।